नमस्कार, स्वागत है आप सभी का आपके अपने रुचि धर्मन पाठशाला में। बच्चों, उम्मीद करती हूँ कि आप सभी की पढ़ाई बहुत अच्छी चल रही होगी। सभी बच्चों ने एक एक, दो दो, तीन तीन, चार चार बार अपना सिलेबस कंप्लीट कर लिया होगा और रिवीजन अभी आप कर रहे होंगे। हो सकता है किन्हीं बच्चों ने अभी कुछ बच्चे हैं जो जॉब के साथ पढ़ाई कर रहे हैं, हाउसवाइफ हैं, अभी उनका सिलेबस कंप्लीट नहीं हुआ होगा। कोई दिक्कत की बात नहीं है, अपने ऊपर बिलीव रखिए। 2-3 दिन में अपने सिलेबस को, 4 दिन में अपने सिलेबस को कंप्लीट करिए और एक बार पूरे ध्यान से आपको रिवीजन करना है और अपने ऊपर बिलीव रखना है। आपका एग्जाम अच्छा जाएगा, ट्रस्ट में। अब आज पढ़ना कैसे है, क्या कैसे 7 दिनों में आपको रणनीति बनानी है, इस पर थोड़ा कम बात करूंगी। लेकिन पढ़ाई से ज्यादा आपको अब पूरी जो बातें हैं उनको बहुत ध्यान से अपनानी है, क्योंकि ये आपकी पूरी जितनी मेहनत है ना बच्चों, उस पर पानी फेर देगी अगर आपने इन चीजों का ध्यान नहीं रखा इन 7 दिनों में या एग्जाम के दौरान। तो वो कौन कौन सी चीजें हैं आप सभी को पता है, जैसे कि स्क्रीन पे दिख रहा है। मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग ने अपना एडमिट कार्ड जारी कर दिया है। एमपीपीएससी, राज्य प्रशासनिक सेवा और वन सेवा दोनों के लिए एक ही एडमिट कार्ड है, आप जैसा कि जानते हैं। तो सबसे पहले आपको अपना एप्लीकेशन नंबर, डेट ऑफ बर्थ और उसके बाद जो भी वेरिफिकेशन कोड का एडिशन या सब्सट्रैक्शन होगा उसको ऐड करके यहाँ पर अपने प्रवेश पत्र को डाउनलोड करना है। और उम्मीद करती हूँ जब तक आप ये वीडियो देखेंगे सारे ही एस्पिरेंट ने ये अपना एडमिट कार्ड डाउनलोड कर लिया होगा और अपने सेंटर को देख लिया होगा। कुछ बातें जो आपको ध्यान रखनी है एडमिट कार्ड से रिलेटेड, वो आपको एग्जाम के दिन नहीं रखनी है, याद रखिएगा। उसके पहले ही आप इन बातों का ध्यान रखें। सबसे पहले जो चीज आपको ध्यान रखनी है कि जो भी आपका एडमिट कार्ड आपने डाउनलोड किया है, ठीक है, उसका प्रिंट आउट निकाल के रखो। ठीक है, अभी से। ऐसा नहीं कि एग्जाम के एक दिन पहले आप प्रिंट आउट निकाल रहे हो, ये गलती मत करना, अभी निकालो। उसके पीछे रीजन है क्योंकि कई बार क्या होता है, हम लास्ट डे पर अपना प्रिंट आउट निकालने की सोचते हैं और उसमें हमारा नाम, ठीक है, हमारा एड्रेस या हमारी आईडी से कुछ चीजें डिफर करती हुई नजर आती हैं। तो एक बार अपने एडमिट कार्ड को जैसे ही आप निकालेंगे उसका जांच कर लें। पहला जो आपको चीज याद रखना है, आपको पूरे ही एडमिट कार्ड को जांच करना है। किस तरीके से जांच ले कि मेरा नाम यहाँ पर सही है कि नहीं, ठीक है, या फिर रोल नंबर आपका प्रॉपर आया है कि नहीं आया है। ऑब्वियस सी बात है वो रोल नंबर आपको अलॉट करेंगे, लेकिन उसके बाद भी कभी कभी ऐसा होता है कि आपके जो सिग्नेचर हैं वो प्रॉपर नहीं आते हैं, आपका एड्रेस प्रॉपर नहीं होता है, आपके नाम के स्पेलिंग कुछ भी गलत हो जाती है। भले ही आपने एप्लीकेशन के दौरान इस चीज को चेक करा है, लेकिन एडमिट कार्ड में अगर ये कुछ भी गलत होता है तो आयोग आपको देखना पीछे वाले पेज पर ये बोल कर देता है कि अगर कोई भी संशोधन कराना है तो आप मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग में 7 दिन तक ये संशोधन करवा सकते हैं। क्योंकि अगर आप इस चीज को जांचते नहीं हो तो आप वहां पर एग्जाम देने के पात्र नहीं होंगे, आपके एडमिट कार्ड में जो भी चीजें दी हैं। दूसरी बात, जो भी आप आईडी कार्ड ले जाने वाले हैं अभी से उसको निकाल कर तैयार कर ले। अपने सेंटर को देख लें, सेंटर आपका कहां पर आ रहा है आप उसको देख लें। क्या आप उस सेंटर के एरिया से, उस सेंटर के रोड से वाकिफ है? अगर आपका सेंटर बहुत ज्यादा दूर है तो उसका डायरेक्शन किसी से पूछ लीजिए। अगर आप जा सकते हो सेंटर, पहले से देख सकते हो एक बार उसकी रोड, तो आप टाइम निकालकर अपने सेंटर को देखने जा सकते हो। अगर सेंटर देखने नहीं जा रहे हो तो वहां किसी से उसकी पुख्ता रोड पूछ लीजिए कि भैया इसका रोड क्या है, डायरेक्शन क्या है, ये कॉलेज कहाँ पर पड़ता है। क्यों? क्योंकि आप एग्जाम वाले दिन अगर वैसे ही आपको हड़बड़ाहट रहती है और बिना देखे सेंटर पहुंच जाते हो, तो मैंने कई बार ऐसा देखा है कि बच्चे अपने सेंटर पर सही टाइम पर नहीं पहुंच पाने के कारण एग्जाम देने से क्या हो जाते हैं, वंचित हो जाते हैं। बात समझ में? दूसरी एक महत्वपूर्ण बात कि जिस भी चीज से आपको जाना है, ठीक है, तो जाने हेतु जो भी आपका वाहन होगा, या तो आपका पर्सनल वाहन, गाड़ी, जो भी आप से जा रहे हो। कुछ बच्चे होंगे जो यहाँ पर हॉस्टल में रहते हैं तो उनके पास खुद का व्हीकल नहीं होगा, तो जिस भी ऑटो वाले से आप बात कर रहे हैं उससे फिक्स बात कर ले। लास्ट टाइम का इंसिडेंस मैं आपको बताती हूँ। कई बच्चों का मेरे पास कॉल मैसेजेस आया, बहुत तेज बारिश हो रही थी, बहुत तेज बारिश, और जिन ऑटो वालों से उन्होंने बात करके रखी थी, आईन मौके पर उन्होंने धोखा दे दिया।
तो ऐसी कोई सिचुएशन ना बने, ऐन मौके पर आपकी गाड़ी पंचर हो गई, आप कभी स्लिप हो गए, कुछ हो जाए, भगवान ना करे ऐसी कंडीशन बने, लेकिन आप ऐसी कंडीशन से बचें, इसीलिए ये वीडियो बना रही हूं। पता चला आपने 3 महीने, 4 महीने, 1 साल, 2 साल, 3 साल, किसी की तो 5-5 साल की मेहनत है, और आपके इन छोटी छोटी सी चीजों के कारण वो मेहनत आपकी क्या हो जाएगी, डिफर हो जाएगी, या आप अपने परीक्षा से वंचित हो जाएंगे। तो आप प्रॉपर बात कर लो कि भैया इतने टाइम पर आपको आना है, और जितने भी टाइम आपको घर से निकलना है उसके 2-3 घंटे पहले ही आप इसको कॉल करके पूछ लेंगे, ठीक है। इसके अलावा अभी शादियों का सीजन चल रहा है भैया, है ना, तो लड़कियां, खैर अभी तो पढ़ने वाला बच्चा ये नहीं करेगा, लेकिन किसी कारणवश अगर आपकी तैयारी हो जाती है तो आप कभी कभी एक आध शादी अटेंड कर लेते हैं, तो आप लड़कियां खासकर ध्यान रखेंगी, है ना, खुद की भी शादी हो तो भी, यहां पर आप बूटे में मेहंदी लगाते हैं। लेफ्ट हैंड पर मेहंदी अगर आप लगाते हो तो जब आप थंब इंप्रेशन करते हो, ठीक है, तो आप बायोमेट्रिक होता है, तो हमारे में बायोमेट्रिक नहीं होता है, लेकिन अगर किसी कारणवश, खैर हम तो अंगूठा लगाएंगे, ये ऑफलाइन पेपर है तो अंगूठा लगाओगे, लेकिन कभी कभी अंगूठे पे वो जो मेहंदी रहती है बहुत डार्क रहती है, तो वो प्रॉपर थंब इंप्रेशन नहीं करती है, पॉइंट टू बी नोटेड। तो मेहंदी आप यहाँ अंगूठे पे नहीं लगाएंगे। बड़ी छोटी छोटी सी चीजें आपको बता रही हूँ बच्चों, क्योंकि मैं इस एग्जाम को जानती हूँ अच्छे से, ठीक है, तो मैं जो चीजें हो रही हैं वो चीजें आपको बता रही हूँ आसपास में, ठीक है, तो ये चीज का विशेष ध्यान रखेंगे। और खैर मुझे नहीं लगता जो भी पढ़ने वाला बच्चा है वही ये वीडियो देख रहा है, और पढ़ने वाले बच्चे खैर मुझे नहीं लगता कि 1 सप्ताह पहले शादी वगैरह पे जाएंगे, लेकिन कई बार ऐसा होता है कि इंपॉर्टेंट है, जाना पड़ जाता है, फैमिली में ही है, तो उसके लिए ये चीजें आपको ध्यान रखनी है। गॉट इट। इसके अलावा आपको जो भी आप पेन ले जा रहे हैं तो याद रखिएगा, आपको कुछ चीजें हैं जो ध्यान रखना है। पेन आपको काला पेन और बॉल पॉइंट पेन का यूज करना है, बॉल पॉइंट पेन का आपको यूज करना है, ठीक है। तो अब ये जो बॉल पॉइंट पेन है उसमें देखिएगा हल्की सी एक मोटी निब वाला पेन आता है मॉन्टेक्स का, आप चाहें तो वो 2 पेन अपने साथ ले जाएंगे, ठीक है। साथ ही साथ पानी की बोतल पहले से ट्रांसपेरेंट, ठीक है, ये सब चीजें, ठीक है, अरेंज करके रख लेना। इवन मैं तो आपको ये बोलूंगी कि आप उस दिन कौन सी ड्रेस पहन के जाने वाले हैं, ठीक है, आपके ड्रेस या कपड़े भी आप पहले से अरेंज करके रख लें, ताकि उस दिन आप सुबह उठकर उसको चेंज वेंज करने का या फिर ये सब फालतू के लफड़े मत रखना। जिस भी कपड़ों में आप कंफर्टेबल है, इवन आपका लोअर टी शर्ट ही क्यों ना हो जो आप घर पे पहनते हो, डजेंट मैटर। बहुत छोटी छोटी सी चीजें बता रहे हैं, आपको लग रहा होगा कि यार पढ़ाई की चीजें बताना चाहिए, तो मैंने कई बार ऐसा देखा है कि आप जो पढ़ाई करते हो ये छोटी छोटी सी चीजों के कारण आपकी पढ़ाई धरी की धरी रह जाती है। तो आज मैं बस आपको यही चीज बोलूंगी जिन बातों का आपको ध्यान रखना है। तो आप ये कंफर्टेबल से जो भी आपके कपड़े हैं, किसी को आपको उस दिन इतना ज्यादा तो इम्प्रेस करना नहीं है, किसी को बहुत ज्यादा देखने दिखाने तो जाना नहीं है, पढ़ने वाला बच्चा ये नहीं करता है, तो जो भी आपका कंफर्टेबल सा ड्रेस है आप उस ड्रेस को कैरी करके जाएंगे, ठीक है। इसके अलावा आप लड़कियां खासकर, अगेन लड़के भी, बाल में लगाए जाने वाले जो भी आपके क्लचर होते हैं, टिक टिक पिन होती है, आपको इन सब चीजों को यहाँ पर अवॉइड करना है। आप सिंपल सा रबर बैंड बांध कर जा सकते हैं अपने बालों में, जैसे कि इंस्ट्रक्शन है उसमें लिखा भी हुआ है, लेकिन एक बार मैंने बता दिया। आपको चप्पल पहन के जानी है, चप्पल में भी स्टील या कुछ प्रकार के अगर बीट्स होते हैं कभी कभी तो वो निकलवा देते हैं, तो अपना सिंपल सा चप्पल पहन के जाना है आपको। ये सारे इंस्ट्रक्शन लिखे हुए हैं। बहुत ज्यादा गहने वगैरह पहन के नहीं जाना है अगर आप मैरिड हो तो। इवन मैं तो बोलूंगी कि आप ये कान वगैरह के या हाथ की जो अंगूठी है वो घर पे ही निकाल के चले जाओ, बेटर है। नहीं तो फिर बाद में आप पता चल रहा है कि आप किसी के साथ आप नहीं गए हैं या आपके पेरेंट्स नहीं आए हैं, आपने अपने सोने चांदी के ऑर्नामेंट्स जो हैं वो रखे हुए हैं किसी के पास में, और फिर पूरा ध्यान वही रखा है कि भैया मेरा सोने का ईयरिंग्स है, मेरे चैन है, ये रखा हुआ है करके। तो बेटर है जिन चीजों की जरूरत नहीं है, जैसे कि एक अंगूठी वगैरह, ये सब आप घर पे निकाल कर जाओ। बहस करने से अच्छा है आप घर पर रख के चले जाएं इस चीजों को, क्योंकि वहां बहस करोगे आपका टाइम बर्बाद होगा पहली बात, और टाइम से ज्यादा आपका दिमाग बर्बाद होगा। और वो 3 घंटे, वो 2 घंटे जो भी है वही निर्धारित करेंगे पूरे साल भर की मेहनत को, याद रखना। तो उस दिन फालतू की बहलबाजी नहीं करना है, बचना है, ठीक है। तो इसीलिए खुद ही अपने साथ में ऐसी चीजें करके जाओ कि वो आपको फालतू का परेशान ना करे, ठीक है। इसके अलावा
आप अपने सेंटर पर जो भी आपका टाइम दिया हुआ है, जैसे कि पेपर में 10 से आपको जाना है, तो 10 बजे के पहले ही आप, इवन मैं बोलूंगी 9 बजे अपने सेंटर पर पहुंच जाएं, 1 घंटा, ठीक है, ताकि आप अपने सेंटर के साथ थोड़ा कंफर्टेबल हो जाएं, यूज टू हो जाएं वहां के वातावरण से, और अपने एग्जाम हॉल में जाकर आप 10 मिनट, 15 मिनट, 20 मिनट पहले जाकर बैठ जाएं, ठीक है, ताकि आप रिलैक्स हो जाएं और बिल्कुल रिलैक्स माइंड से फिर आपको पेपर करना है। तो ये कुछ बातें हैं जो आपको पहले से 5-6 दिन पहले से ही कर लेना है, हड़बड़ाहट में नहीं रखना है सारी चीजों को, ठीक है। अब इसके अलावा कुछ और बातें हैं जो थोड़ी बोनी आपको याद रखनी है, वो क्या है देखिए। थोड़ा बहुत पढ़ाई की भी बातें कर ले, पढ़ने से रिलेटेड। अब पढ़ाई में आपको क्या करना है ये देखिए, मैं बोल रही हूं कि कुछ भी नया मत पढ़ो अभी, बस आपके पास 7 से 8 दिन शेष है, ठीक है। आपने जो भी पढ़ा है उस पढ़े हुए पर विश्वास रखो, कंटेंट आपका सही है, जो भी पढ़ा है, जो भी, ठीक है, अभी तक, ठीक है। कुछ नया मत पढ़ो अब, नया नहीं, बल्कि जो भी पढ़ा है उसको क्या करना है, आपको रिवीजन करना है। हाँ, नए में अगर आपको ऐसा लग रहा है कि कुछ पढ़ना है तो आप वो बस करंट में पढ़ सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। करंट में अगर कोई चीज आपको ऐसा लग रहा है, वैसे तो मुझे लग रहा है करंट भी आपने पढ़ लिया होगा तो उसको भी रिवाइज करो, ठीक है। लेकिन नया में बस ये कि कोई स्कीम है, उसके अगर कुछ अपडेशन हुआ है तो वो चीज बस, अदरवाइज कुछ भी नया नहीं पढ़ना है। मैं तो बोलूंगी सब रिवाइज करो, इस हर कोई, हर टीचर आपको बोलेगा, ठीक है। इसके अलावा अभी आपको इन 7 दिनों में एमपी आयोग, ठीक है, इन पर ज्यादा फोकस करना है एज यूजुअल, थोड़ा सा इनका रिवीजन ज्यादा तेज कर दीजिए। अब कई बार क्या होता है, हम एमपी आयोग के चक्कर में, क्योंकि हर कोई बोलता है एमपीपीएससी, एमपी ज्यादा पढ़ो, ज्यादा पढ़ो, ज्यादा पढ़ो, तो आपके जो ट्रेडिशनल सब्जेक्ट होते हैं, परंपरागत जो आपके विषय हैं या ट्रेडिशनल सब्जेक्ट हैं, आप उनके सही प्रश्न गलत कर देते हैं या इजी प्रश्नों को गलत करके आ जाते हैं। तो इस बीच में परंपरागत विषयों को थोड़ा सा सरसरी निगाह से देखना है, इनको टोटल छोड़ नहीं देना है। एमपी आयोग तो आपको अच्छे से करना ही है, लेकिन इसके अलावा इनको, और करंट, चूंकि एमपी आयोग तो आप साल भर पढ़ते रहते हैं, आप परंपरागत विषय हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, इकोनॉमिक्स ये सब पढ़ते ही रहते हैं, एक बारी करंट पर भी थोड़ा सा नजर घुमाते हुए जाएंगे। इसके अलावा ये तो पढ़ाई की बात हुई, बहुत ज्यादा नहीं बताऊंगी कैसे पढ़ना है, क्या पढ़ना है, आपको सब आता है, आपने सब पढ़ा है, बस उसको रिवाइज करें। इसके अलावा थोड़ा सा आपको ये बोलूंगी कि मोबाइल का टाइम बना लें, सिर्फ, अब आपको मैंने 1 घंटा बोला था पूरे दिन भर में, अब मैं बोलूंगी कि सिर्फ आप अपने मोबाइल को दिन भर में आधा घंटा दीजिए, ठीक है। टोटल अगर रख सकते हो अलग तो मोबाइल को अलग कर दो, लेकिन हम बाहर रहते हैं, हम मोबाइल को टोटल अवॉइड नहीं कर सकते, कई बार काम रहता है, घर वालों से बात करना रहता है, तो अगर आप एक आध दिन में भी उनसे बात करोगे तो वो समझ जाएंगे। लेकिन अगर आपको ऐसा लगता है नहीं किसी से बात करना बहुत जरूरी है, आपका सोर्स ऑफ मोटिवेशन वहीं से है, तो आप बात करिए, ठीक है, आधा घंटा। लेकिन उन लोगों से बिल्कुल बात मत करिएगा जो लोग आपको डिस्ट्रैक्ट करते हैं। अननेसेसरली किसी भी प्रकार की लड़ाई में आपको अभी उलझना नहीं है, किसी को रूठाने मनाने में उलझना नहीं है, बिल्कुल छोटी छोटी सी बातें बता रही हूँ। अब वो टाइम गया, कोई अगर रूठा है आपसा, रूठे पड़ा रहने दीजिए, मत मनाने की कोशिश करो, 7 दिन बाद अगर मान जाए तो ठीक, नहीं तो जयराम जी की। बात समझ में आई? तो अब वो समय नहीं है, अपने घर वालों से बात करो, मम्मी पापा से बात करो, बस मैं यही बोलूंगी कि उससे अच्छा मोटिवेशन कोई नहीं है, ठीक है। वही आपके लिए एक्चुअल बोलना चाहिए, जिंदगी में मायने रखते हैं, तो आप उनसे ही बात करिए, ठीक है, वहां से मोटिवेशन लीजिए। और बस से 10 से रिवीजन 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 करिए, इससे ज्यादा मैं कुछ भी नहीं बोलूंगी। आप सभी ने यहाँ पर पढ़ाई करी है और एमपीपीएससी के रास्ते को चुना है, तो बच्चों आप वैसे भी यकीन रखिए मुझ में, आप ब्रेव हैं, दूसरों से हटकर हैं। आपने अगर शिद्दत से तैयारी करी है, तो जब आपने इतना कठिन रास्ता चुन ही लिया है, उसके लिए आप मन से पढ़ाई कर रहे हैं, तो अपने ऊपर आत्मविश्वास रखिए, आप अच्छा करके आएंगे। उस दिन बस आपको रिलैक्स रहना है, जो भी आपके इष्ट देवता हैं, आराध्य हैं, उनको याद करना है, अपने माँ बाप का चेहरा याद करना है, और जय भोलेनाथ बोलकर या जो भी आपके आराध्य हैं वो बोलकर अपने पेपर को स्टार्ट करना है। आप सभी अच्छा करेंगे, ऐसा मुझे विश्वास है। फिर हम 17 तारीख के बाद में पेपर डिस्कशन के साथ में मिलेंगे। विश यू वेरी ऑल द बेस्ट बच्चों, बहुत अच्छे से तैयारी करो, रिविजन करो, धैर्य रखो,
खाने पीने का ध्यान रखो, दिनचर्या अच्छी रखो, स्ट्रेस बिल्कुल नहीं रहना है और सबसे बड़ी बात अपने ऊपर आत्मविश्वास रखना है। गॉट इट? ऑल द बेस्ट।